गुजरात को पीएम मोदी ने 5,477 करोड़ की दी सौगात में साड़ा से पालनपुर रेल लाइन का भी दिया तोहफा। अहमदाबाद में किया भव्य रोड शो। जोधपुर से पाकिस्तान पर बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हमारे सैनिकों ने धर्म देखकर नहीं आतंकियों की करतूत देखकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह का बयान, बोले हमारी सेना ने आतंकियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की तारीफ की, कहा ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने सटीक निशाने साधकर पाकिस्तान को दिया जवाब। गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर जोरदार अटैक, कहा जेल जाने के बावजूद इस्तीफा न देने का नया ट्रेंड बन गया। सीएम मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? गृह मंत्री अमित शाह बोले ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं, एनडीए के लिए भी। 30 दिन तक जमानत नहीं तो कुर्सी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक, विपक्ष नहीं आया तो बीजेपी से काम करेगा, विपक्ष सहयोग नहीं करेगा तब भी कानून बनेगा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अमित शाह का बयान, का खराब सेहत की वजह से दिया इस्तीफा, उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया। अमित शाह के बयान का रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया समर्थन, कहा विपक्ष को किसी पर भी विश्वास नहीं, फिर चाहे संविधान हो या चुनाव आयोग। 130वें संविधान संशोधन बिल पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा सीबीआई ईडी सरकार के इशारे पर कर रही काम, इनका स्वतंत्र होना जरूरी। विपक्ष को पूरी तरह खत्म करना चाहती है केंद्र सरकार, अमित शाह के बयान पर बोले आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा। राहुल के आरोपों की जांच नहीं करेगा चुनाव आयोग, राहुल ने 7 दिन के अंदर नहीं दिया हलफनामा। राहुल ने कर्नाटक में वोट चोरी का लगाया था आरोप। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच दूरियां हुई कम, पूर्णिया में राहुल के सामने की तेजस्वी की तारीफ, जननायक बताया। एसआईआर के विरोध पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना चाह रहा है। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल का निशाना, जनता ने राहुल की वोट अधिकार यात्रा की हवा निकाल दी। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का अटैक, महागठबंधन को बताया स्वार्थी, लोगों का ग्रुप जिसमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का हल्ला बोल, कांग्रेस विधायक ने वोट चोरी के मुद्दे पर निकाला पैदल मार्च। बयान पर विवाद बढ़ने पर अब्दुल बारी सिद्दीकी की सफाई, कहा मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया, सभी धर्म के लोगों का दायित्व देश को मजबूत बनाना। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले बीजेपी में बड़ा बदलाव, विधायक अमित साटम को नियुक्त किया गया नया अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का बयान, कहा योगी सरकार में पीडीए का अपमान हो रहा, मिलकर करेंगे बीजेपी का सफाया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा अखिलेश यादव को आत्मचिंतन करने की जरूरत। भारत दौरे पर आए फिजी के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने कहा एक स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र हो सकता है, फिजी में सुआ में 100 बेड वाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र को करेंगे मजबूत, फिजी की समुद्री सुरक्षा भारत देगा हथियार। पटना में किसान मोर्चा का प्रदर्शन, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के नेतृत्व में सीएम हाउस का किया घेराव। एकनाथ शिंदे ने सीएम फडणवीस की नाराजगी खबरों को किया खारिज, कहा महाराष्ट्र नंबर 1 है, यहाँ उद्योग आ रहे, जीडीपी नंबर 1 पर है। डेटा सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार का फैसला, ऑफिशियल डिवाइस पर पेन ड्राइव लगाने पर लगाया प्रतिबंध। मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को ईडी ने किया अरेस्ट, रेड के बीच दीवार कूदकर भाग रहे थे विधायक, ईडी की टीम ने खेत में दौड़ाकर किया गिरफ्तार। दिल्ली में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का शुभारंभ, गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय कार्यशाला में लिया हिस्सा। लखनऊ पहुंचने पर एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत, स्कूल में 63,000 बच्चों ने किया वेलकम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परिवार के साथ मिले शुभांशु, सीएम ने मिशन की सफलता पर बधाई दी। दिल्ली के मेट्रो में सफर करना महंगा, मेट्रो का न्यूनतम किराया 10 की जगह 11 रुपए और अधिकतम किराया 60 की जगह 64 रुपए हुआ। एमपी के सीएम मोहन यादव का अलग अंदाज, सड़क किनारे भुट्टा खाते नजर आए, महिलाओं और बच्चों से बात भी की। दिव्यांगों का मजाक बनाने पर रणवीर इलाहाबादी और समय रैना को एससी की फटकार, का वीडियो बनाकर मांगे सार्वजनिक माफी, कमाई के लिए मजाक बर्दाश्त नहीं। पंजाब में आतंकी साजिश नाकाम, बटाला से 4 हैंड ग्रेनेड, 2 किलो आरडीएक्स और आईडी बरामद, एक आतंकी को पकड़ा। एमपी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जबलपुर पहुंचने पर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत, बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। जबलपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में जेपी नड्डा ने की शिरकत, कार्यक्रम को संबोधित कर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। एमपी के गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया, ट्रैक्टर चलाकर लोगों के बीच पहुंचे सिंधिया ने लोगों का जाना हाल। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीर के दीक्षांत समारोह में की शिरकत, छात्रों को डिग्री देकर कार्यक्रम को संबोधित किया। कीटनाशक दवाइयों को लेकर भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान का बयान, 30,000 के करीब दवाइयां बनती हैं, जिसमें सिर्फ 642 दवाइयों को ही फसल में डालने से फायदा होता है। नकली दवा खाद को लेकर बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, का नकली दवाई बीज और नकली खाद पर बढ़ाई जाएगी सख्ती। एमपी के जबलपुर में राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि के साथ अभद्रता, सुरक्षा कर्मियों ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में जाने से रोका। जापान के ओसाका में सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ पवेलियन का किया दौरा, वर्ल्ड एक्सपो 2025 में देखी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और समृद्धि की झलक। ओसाका में सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों से मुलाकात की, वर्ल्ड एक्सपो 2025 में लगी प्रदर्शनी को लेकर लोगों को दी जानकारी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा वर्ल्ड एक्सपो जैसे वैश्विक मंच पर छत्तीसगढ़ की भागीदारी बड़ा संदेश, छत्तीसगढ़ केवल भारत का नहीं बल्कि वैश्विक साझेदारी का एक मजबूत केंद्र। ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 के पहले दिन छत्तीसगढ़ पवेलियन बना आकर्षण का केंद्र, 22,000 से ज्यादा लोगों ने यहां पहुंचकर देखी प्रदर्शनी।
छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने संभाला कार्यभार। पदभार संभालने के पहले दुधारी मठ में पहुंचकर लिया आशीर्वाद। रायपुर में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव की धूम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, सीएम साय के नेतृत्व में राज्य की महिलाओं के सम्मान को गौरव मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में पुलिस का एक्शन, सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। महिला आयोग ने 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। निक्की के पिता ने आरोपियों की फांसी की सजा की मांग की। कहा, दहेज में स्कॉर्पियो जेवर दिए तब भी बेटी को मार दिया। दिल्ली के हिट एंड रन केस में पुलिस का एक्शन, आरोपी ड्राइवर राजीव रंजन को अरेस्ट किया। हादसे में एक की हुई थी मौत, दूसरा बीबी एम्स में भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में बेकाबू कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। हादसे में 8 की मौत, कई घायल। बागपत में वर्चस्व को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े, जमकर चले लात घुसे, मारपीट में कई घायल। मुरादाबाद में बस कंडक्टर की गुंडाई, चलती बस में भाई बहन से की हाथापाई, पीड़ित युवती ने दर्ज कराई शिकायत। कन्नौज में जमीन विवाद में 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, मारपीट में कई जख्मी। कानपुर में मेडिकल कॉलेज में चोरी की वारदात, मरीज बनकर आए चोर ने जूनियर डॉक्टर का फोन चुराया। बिहार के मोतिहारी में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सूरत के जैन मंदिर में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, राजस्थान के गैंग के एक सदस्य को किया अरेस्ट। आरोपी मंदिर में पत्थर घिसने का करते हैं काम। बागपत में रिश्ता टूटने पर पंचायत में मारपीट, दोनों ओर से जमकर चले लात घुसे, लड़के पक्ष ने शादी करने से किया था इंकार। कुल्लू के सांच में लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड, एक मकान के ऊपर पहाड़ से आया मलबा। शिमला में बारिश के बाद छाया कोहरा, विजिबिलिटी लो हुई, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा, गाड़ियों की रफ्तार हुई सुस्त। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस पर भी भरा पानी, लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित। मुंबई में भारी बारिश के बाद लगा जाम, विलेपार्ले एयरपोर्ट के पास जाम में फंसे लोग। राजस्थान में भारी बारिश ने मचाई तबाही, पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत की खबर, 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश, माई नदी का बढ़ा जलस्तर, संगमेश्वर मंदिर हुआ जलमग्न। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश, जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंसा। रोडा में बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, बढ़ते जलस्तर के चलते जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश का कहर, उधमपुर में पहाड़ का हिस्सा टूटकर हाईवे पर आया, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। दिल्ली में बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। गुरुग्राम में बारिश के बाद जल जमाव, सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा, पानी में रेंगती नजर आई गाड़ियां। पंजाब के पठानकोट में बारिश का कहर, ताश के पत्तों की तरह ढह मकान, वीडियो आया सामने। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 329, निफ्टी 97 अंक उछला। कई कंपनियों को हुआ बम्पर मुनाफा, इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल निफ्टी के टॉप गेनर्स। कई कंपनियों के निवेशकों को घाटा, भारत इलेक्ट्रॉनिक, एशियन पेंट्स, भारतीय एयरटेल के शेयर बुरी तरह पिछड़े। जल्द आ रहा है वन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का आईपीओ, इशू के जरिए 1000 करोड़ के नए इक्विटी शेयर होंगे जारी। आईपीओ से 200 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। एशियाई बाजार में रही जबरदस्त तेजी, सभी देशों के बाजार बढ़त के साथ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे टूटा रुपया, 87 रुपए 58 पैसे पर हुआ बंद। 200 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड, 10 ग्राम सोने की कीमत 1,01,70 रुपए पर रही। बिना किसी बदलाव के साथ सपाट पर बंद हुई चांदी, सराफा बाजार में नहीं बढ़े दाम। विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव 0.34% तक चढ़ा, एक बैरल क्रूड का दाम $67.96 पर बंद। बीसीसीआई ने ड्रीम 11 से किया करार खत्म, टीम इंडिया को मिलेगा नया स्पॉन्सर। संसद के दोनों सदनों में पास हुआ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, रियल मनी गेम्स पर लगा बैन। टोयोटा ने भारत की जर्सी स्पॉन्सर करने में दिखाई रुचि। श्रीलंका के पूर्व ऑलराउंडर परवेज मारूफ ने दिया एशिया कप के पहले बयान, बोले दुबई में भारत जीतेगा एशिया कप का खिताब, बेहद संतुलित और मजबूत टीम है। परवेज मारूफ बोले एशिया कप में भारत होगी खिताब जीतने की फेवरेट टीम, श्रीलंका और बांग्लादेशों के छुपे रुस्तम। एशिया कप में यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर के सिलेक्शन न होने पर नाराज पूर्व भारतीय स्पिनर मनिंदर सिंह, बोले एशिया कप में मिलना चाहिए था मौका। मनिंदर सिंह बोले यशस्वी जायसवाल सभी फॉर्मेट के खिलाड़ी, भारत की सभी टीमों में होना चाहिए यशस्वी का नाम।